स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह सुशासन की सरकार है, जहां जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों का गबन करने वाले बचेंगे नहीं। एक तरफ केंद्र है जो संतुलन बनाकर सबका साथ सबका विकास कर रही है, वहीं हमारी सरकार लगातार घोटाले की परतें खोल रही है। मोदी के कार्यकाल में अहम फैसले लिए गए, ट्रिपल तलाक के साथ साथ वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है तब से घोटाला और घोटाले में शामिल लोग अपनी सही जगह पहुंच रहे हैं। लंबे समय से विपक्ष भी चाह रहा था सीबीआई जांच और सदन में भी नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई का मुद्दा उठाया था। अब सीबीआई ने जांच शुरू की और लगातार एफआईआर हो रहे हैं। हम अब आश्वस्त करते हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और एजेंसी अपना काम बखूबी कर रही है। देखिए, ये तो सुनते सुनते अब नीरस टाइप से हो गया है कि कांग्रेस संगठन मजबूत कर रही है। पिछले 1 साल से संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं। जब से विधानसभा चुनाव समाप्त हुए तब से मजबूत ही कर रहे हैं। और न तो ये कोई प्रदेश अध्यक्ष बना पाए, न तो ये कोई नीचे का संगठन बना पाए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ स्तर तक की कमेटी बना चुकी है। हमारे प्रदेश में, जिला में, सभी में संगठनात्मक ढांचा बन चुका है। लेकिन कांग्रेस की आपस की खींचातनी, जिस प्रकार मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5 साल का इनका चल रहा था, वैसा ही प्रदेश अध्यक्ष में भी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में कम से कम ये होने से रहे। और ठीक है, दिल्ली दौरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना करना चाहिए वो करें। विपक्ष तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। और आज देश का जो हाल है, 2014 से पहले जिस प्रकार से देश किस दिशा में जा रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश, चाहे विदेश नीति में हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा मामले में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे किसी भी समसामयिक दृष्टि में हो, निरंतर आगे बढ़ रहा है। चूँकि मुस्लिम भी हमारे देश के नागरिक हैं और उनके लिए भी बराबर का अधिकार देना माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और आपने देखा होगा कि विपक्ष बहुत विरोध की ट्रिपल तलाक का, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को एक बराबर का अधिकार ट्रिपल तलाक ख़त्म होने से मिला। एक कानून बना, कानून के दायरे में रहकर सभी के लिए एक बराबर कानून बनाया गया। जो बहुपत्नी का नियम था उसको समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से इसका भी विरोध किया गया था। और चूंकि अब वक्फ बोर्ड बहुत पुराना नियम बना हुआ था और वर्तमान परिवेश में नए नियम की आवश्यकता थी, जिसमें हमारी महिलाओं को भी, जो बहनें हैं, उनको भी इसमें रखने की बात कही गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित उनके भी डेवलपमेंट, विकास के लिए बात हो सके। जो 2 गैर मुस्लिम हैं उनको भी रखने की उसमें बातचीत है। तो इस प्रकार से चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस बात की पैरवी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी तेज़ी से अन्य प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो इसमें गैर मुस्लिम और महिलाओं को रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और सरकार कोई वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर नहीं रही है, उसको और मजबूत करने के लिए बिल लाई है। और सदन में 8 घंटे की चर्चा भी होगी, उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का इसमें कोई दोष है। ये निश्चित रूप से इसको सुधार करना चाहिए। और देश में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में तमाम ऐसे कानून में संशोधन किया गया है, चाहे शिक्षा नीति में हो, चाहे आईपीसी में हो, चाहे अन्य दिशा में हो। तमाम पहलुओं को, तमाम क्षेत्रों में सुधार किया गया है। और इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड का भी सुदृढ़ीकरण करना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। और सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हेल्थ में घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे महादेव सत्ता ऐप हो, चाहे आबकारी विभाग में घोटाला हो, किसी भी प्रकार के घोटाले को सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और उसको जिस लायक जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा रही है। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जांच कर रही है। और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी, जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो,
देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम हैं उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग इस बार विधानसभा में कर रहे थे, और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आँच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं। तथ्य आएंगे, उसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे, तभी उसमें कार्रवाई होगा। आप सभी जानते हैं कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी की मंशा है, और डेडलाइन पर हमारा काम भी चालू है। चूँकि जब नक्सलवाद खत्म होगा तो मुझे लगता है कि स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा वादी हमारे बस्तर के पास है। तो उसके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उन अंतिम छोर पर जहां तक आज तक विकास की किरण नहीं पहुंच सकी नक्सलवाद की वजह से, वहां तक विकास पहुंचाने के लिए जो ये समिति का गठन किया गया है। और जिला के कलेक्टर जो है जिले के प्रमुख होते हैं, और उनकी निगरानी में जब सारे काम होंगे तो मुझे लगता है कि पारदर्शी तरीके से और नीचे तक पहुंचने का होगा। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।